नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी एनजीओ रजिस्टर कराना चाहते हैं दिल्ली में? अगर आपको कहीं भी अपनी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करानी है एनजीओ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। देखिए दोस्तों, एनजीओ रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रजिस्टर कराए एनजीओ को चलाना एक कानूनी अपराध भी हो सकता है। अगर आप जानना चाहें कि हाँ जी एनजीओ को कैसे रजिस्टर कराते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और पहली बार वीडियो पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। देखिए दोस्तों, जब हम एनजीओ शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि हाँ जी इसको कैसे रजिस्टर कराना है, किस प्रकार रजिस्टर कराना है, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है जो आसानी से हो जाए, बिना किसी ज़्यादा कॉस्टिंग के हो जाए और बहुत ही तरीके से हो जाए और हमें ज़्यादा लाम लपेट में ना पड़ना पड़े और आसानी से हमारा काम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, एनजीओ का रजिस्टर कराते वक्त आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी है क्या। एक्टिविटी के हिसाब से हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अब 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। जो पहला होता है वो है सेक्शन 8 कंपनी। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे एनजीओ को रजिस्टर कराना चाहते हैं दिल्ली में, तो बहुत आसानी से हो जाता है, ज़्यादा लाम लपेट नहीं है, ऑनलाइन हो जाता है, बहुत बढ़िया चलती है सेक्शन 8 के थ्रू एनजीओ, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। दूसरा एक पुराना मेथड है कि हाँ जी हम ट्रस्ट के फॉर्मेट में करा सकते हैं। ट्रस्ट में लोग ज़्यादा लगते हैं, हालांकि सेक्शन 8 कंपनी में सिर्फ 2 लोगों से काम चल जाता है। अगर आप कराना चाहें रजिस्टर अपनी सेक्शन 8 को, तो सिर्फ मात्र 2 लोगों से भी ये शुरू हो सकती है। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, KYC एंड बाकी सारी चीज़ें, और बहुत आसानी से आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं। बट रजिस्टर कराने के लिए आपको इसके लिए कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि अच्छी तरीके से नो हाउ जानता है सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको दिल्ली में रजिस्टर कराना है और जानना है कि हाँ जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सेक्शन 8 एनजीओ को रजिस्टर कराते वक्त, क्योंकि मैं ट्रस्ट और सोसाइटी में सेक्शन मतलब एनजीओ को रजिस्टर कराने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, टाइम पीरियड लगता है, और सबसे बड़ी परेशानी पुराने लॉज हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। इवन गवर्नमेंट भी प्रेफर क्या करती है, जिनको ग्रांट्स देनी है या डोनेशंस देनी है, वो भी ये कोशिश करते हैं कि हाँ जी सेक्शन 8 एनजीओ हो तो बहुत बढ़िया। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको सेक्शन 8 ही रजिस्टर करानी है। सेक्शन 8 रजिस्टर कराते वक्त आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और एक अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए, हैंडी, जो कि आपको पूरी नॉलेज दे, पूरी अच्छी तरीके से आपको बताए कि हाँ जी सेक्शन 8 रजिस्टर कैसे होंगे, सेक्शन 8 रजिस्टर होने के बाद क्या करना है, किस तरीके से कंप्लायंसेस फॉलो करने, और किस तरीके से आसानी से आप सेक्शन 8 को रजिस्टर करने के बाद डोनेशन ले सकते हैं, इवन ग्रांट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको दिल्ली में कहीं भी एनजीओ बनानी है, सेक्शन 8 बनानी है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है, कॉस्टिंग क्या लगेगी ये जानना है, कितने दिन में बन जाती है ये जानना, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं कि हाँ जी किस तरीके से रजिस्टर होती है दिल्ली में एनजीओ सेक्शन 8 के थ्रू। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल बटन नहीं दबाया तो वो भी कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, और हमारी सीरीज़ के साथ बने रहिए, हम और भी वीडियोस